नमस्कार, इतना स्वदेश पे मिट का मसाला आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुंडगिरी और मैं अगले आधे घंटे में बताऊंगा भारतीय बाजारों में क्या हुआ। कह सकते हैं कि आज बाजार में सुबह से कुछ हुआ ही नहीं। बाजार एक बेहद रेंज में ट्रेड कर रहा है। शेयर्स में काफ़ी कुछ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। कई शेयर्स हैं जो अच्छे ट्रेड कर रहे हैं। खासतौर पर मिड कैप शेयर में काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिली। इसमें मैं बात बताऊंगा आपका आगे। लेकिन आज निफ्टी का हाई देखिए 19,377 का है, लो देखिए 19,313 का, यानी केवल कह सकते हैं कि 64 से 65 अंकों के दायरे में अब तक निफ्टी गुजार चुका है और बहुत ज़्यादा कहीं ना ब्रेकडाउन देखने को मिला ना ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मंथली एक्सपायरी से कह सकते हैं कि बाजार जो है एक बेहद दायरे में फंस गया है। निफ्टी बैंक देखिए पिछले कल हमने देखा थोड़ी रफ्तार देखने को मिली थी, लेकिन आज वापस से ये एक दायरे में फंस गया है। आज बैंक निफ्टी का हाई देखिए 44,673 है, लो देखिए 44,472, यानी केवल 200 अंकों के दायरे में पूरा दिन जो है अब तक जो है 3-3.5 घंटे का कारोबार जो है बैंक निफ्टी निकाल चुका है। अब कुछ शेयर देखिए जिसके दम पे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए लगातार यहाँ रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार हो रहा है। मिड कैप शेयरों में कई मिड कैप शेयर हैं जिसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। निफ्टी के देखिए 36 जो शेयर है जहाँ तेजी है, खासतौर पर जिन शेयरों के दम पे तेजी है, खासतौर पर आज के ट्रेड में मेटल इंडेक्स एक ऐसा है जहां मजबूती दिखने को मिल रही है। हिंडाल्को में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेज और यूपीएल जैसे के स्टॉक्स हैं जहां मजबूती देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी देखिए वहां भी 7 शेयरों में खरीदारी है, 5 ऐसे शेयर जहां दबाव देखने को मिला, खासतौर पर फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, लेकिन तेजी बहुत ज़्यादा नहीं है। एचडीएफसी बैंक को देखिए लगातार दूसरा ऐसा सत्र होगा जब यहाँ पर थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि बैंकिंग स्टॉक जो अब तक नहीं चल रहे थे, हेवी वेट स्टॉक्स खासतौर पे एचडीएफसी बैंक जैसे, वहां अब खरीदारी का रुझान देखने को मिला। तो क्या उससे अब यहां बाजार को सहारा मिलेगा, इस पे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ मिड कैप स्टॉक्स देखे इस गिरते हुए बाजार में भी एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। दीपक नाइट्रेट जैसे स्टॉक्स देखे खरीदारी है। आईजीएल में हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। खबरों के दम पे गोकुल दास एक्सपोर्ट देखिए वहां अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 20% के अपर सर्किट पे काम कर रहा है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज एक शेयर देखिए वहां खरीदारी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं मिड कैप ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे खरीदारी का लगातार रुझान बना हुआ है और उसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो क्या अगले 3 घंटे में आपको इंडेक्स को छोड़ के शेयरों पे ध्यान देना चाहिए? क्या शेयरों में ही आज कमाई पैसा बनेगा? बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और अगले 3 घंटे के ट्रेड पर चर्चा करने के हमारे साथ मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस, शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार जो है कह रहे हैं कि चल नहीं रहा है, बाजार थका रहा है, ऐसा ही कुछ आपको भी लग रहा है कि आज? नमस्कार मनीष जी, बिल्कुल बाजार थका है। और अगर आप पिछले 3 सेशन देखिए तो ओपनिंग होने के बाद से लेकर जो मार्केट बंद होता है उस ड्यूरेशन में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्शन एक्चुअली अगर आप देखिए तो स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारा एक्शन है, वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो अभी भी स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि आप निफ्टी को अवॉइड करिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर एक निफ्टी पे एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी तो आज का हाई ब्रेक करना जरूरी है। अगर 19,480 के ऊपर निफ्टी 380 के ऊपर निफ्टी निकले तब आपको खरीदारी करनी है। उस केस में 19,320 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 19,500 के स्टॉप लॉस के टारगेट सेट करेंगे। अभी के लिए करंट लेवल्स पे कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो ध्यान रखिए निफ्टी पे काफी स्टॉक सपोर्ट 19,250 पे है, तो वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बट फिलहाल के लिए आज के लिए स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि जब ब्रेकआउट 380 के ऊपर देखने को मिले तभी आपको निफ्टी में खरीदारी करनी है। बैंक निफ्टी की पोजीशन थोड़ी बेहतर है क्योंकि 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन करंट लेवल्स पे यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं लेना है। यहाँ पर एक्शन तभी लेंगे जब 44,700 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा, उसके बाद आपको 400 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। केवल याद रखिए 19,380 के ऊपर बैंक निफ्टी का पार करता है तभी आप खरीदारी करके चलेंगे। तब उस स्थिति में 19,320 का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना होगा। 19,500 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में लेवल याद रखिए 44,700 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। ठीक है, इंडेक्स में तो आपने बता दिया। कोई शेयर आपको यहाँ से समझ में आ रहा है क्या मानस जिसमें तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारे स्टॉक्स में दिख रही है, लेकिन एक स्टॉक केमिकल स्पेस है जहां पर आज बहुत सारा एक्शन दिख रहा है। उनमें से एक यूपीएल भी है जहां पर देखिए एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक पे लग रहा है कि 580 के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया है। आज इंटरडे सेशन में इसने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड दिखेगा। तो अब यूपीएल में खरीदारी करने की राय रहेगी 590 के स्टॉप लॉस से
590 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और 615 के टारगेट आपको यूपीएल में सेट करने हैं। दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में है वो वोल्टास का है, जहां पर मेरे ख्याल से पिछले 10 सेशन से 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स है, तो आई थिंक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर के ब्रेकआउट पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 834 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 880 रुपए, 880 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। खरीदारी करने के सलाह 880 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 834 का स्टॉप लॉस लगाना। यूपीएल पे कल भी चर्चा हुई थी, यहाँ भी खरीदारी करने के सलाह को 615 रुपये का लक्ष्य होगा, 590 रुपये का, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना। कुछ और मोमेंटम वाले स्टॉक्स के बारे में फटाफट मैं आपकी राय चाहूँगा मानस। बीईएमएल देखिए आज वापस एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और खासतौर पर बीते अगर कह सकते हैं कि 10-12 सत्रों से बाजार की दिशा और दशा कुछ भी हो, 20 दिनों से जब बाजार एक रेंज में है, ये शेयर 20 दिनों से लगातार चल रहा है। बीईएमएल पे क्या राय होगी आपकी? बहुत तेजी है, क्योंकि जब से अपने 1750 के ऊपर का ब्रेकआउट देखा है बीएमएल में, वहां से अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एक टेक्निकल टारगेट 23-25 का आता था, उसको भी पास कर गया है स्टॉक। अभी 2400 रुपए के हाईस अभी कुछ टाइम पहले देखने को मिले हैं। अभी करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि स्टॉक में कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, इसलिए मेरे मेरे हिसाब से अपनी पोजीशन में अगर आपने लोअर लेवल पे पोजीशन बना के रखी है, तो 2250 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। आई थिंक जो नया टारगेट, नेक्स्ट टारगेट होगा, वो 2525 के आसपास का रहेगा। और तेजी देखने को मिल सकती है, 2500 से लेकर 2550 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक शेयर और देखिए, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 2021 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। इस शेयर को पूछने का मेरा मकसद ये है कि यही एक ऐसा लेवल था 237 से लेकर 250 का, जहां से शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली थी और ये गिर के 125 के वापस के आसपास आया था। इस बार आपको लग रहा है कि ये 250 के लेवल को पार कर जाएगा वापस से? नहीं, इस बार बिल्कुल चांस बहुत ज्यादा है कि जो 250 का जो पिछला हाई था स्टॉक उसको ब्रीच कर सकता है। वी शेप रिकवरी देखने को मिली है और जिस तरह के वॉल्यूम्स आज हमें देखने को मिले हैं, जब हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट 220 रुपए के ऊपर देखा है, उसको देख के तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है और ऐसा लग रहा है कि शायद 250 के लेवल्स को ब्रीच करके 280 से 290 की रेंज में जाने की स्टॉक कोशिश करेगा। तो कभी कोई गिरावट देखने को मिले तब आप फिनोलेक्स में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 215 के लगाइए और 280 रुपए के टारगेट सेट करिए। इंडस्ट्री में खरीदारी कीजिए, 215 का स्टॉप लॉस होगा, 280 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जहां पे हम देख रहे हैं खबरों के दम पे मेगा एक्शन देखने को मिल रहा है, तेजी भी है, कुछ शेयरों में दबाव भी है। पीरामा इंटरप्राइजेज देखिए, एक अच्छी रैली हमने देखी शेयर में, खासतौर पे जब 950 के लेवल से शेयर 1100 तक गया। अब वापस से दबाव देखने को मिला, जिस तरीके से सीरियस एंड अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है, उसका शेयर में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। अभी ये शेयर दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट देखिए, आज एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, शेयर में 8% के आसपास की खबर आई कि QIP के जरिए कंपनी 500 करोड़ रुपये जुटाएगी, उसका फायदा होता रहा दिख रहा है, शेयर में मजबूती है। और गोकुलदास एक्सपोर्ट देखिए, अच्छी खबरों का असर देखने को मिला, शेयर में फिलहाल के लिए 20% का अपर सर्किट लग चुका है। आप इसमें अभी फिलहाल के लिए आज तो कोई नई खरीदारी नहीं करके चल सकते हैं। मैं इसमें से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में, चूंकि अब सर्किट लग चुका है तो मैं नहीं लगा है, तो मैं जानना चाहता हूँ, ये एक ऐसा शेयर है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जिसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा मोमेंटम जनरेट हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हल्की हल्की खरीदारी देखने को मिली थी और ये शेयर भी कह सकते हैं कि मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या रहा होगी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे आपकी? देखिए मनीष जी, अगर अभी तक आपने स्टॉक नहीं खरीदा है तब तो आप देर हो चुकी है, क्योंकि अगर आप चार्ट देखिए तो बहुत क्लीन चार्ट्स हैं। 300 रुपए से लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। हर गिरावट पे स्टॉक लोअर लेवल पे अगर आप देखें तो 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक नया हाई बनाता है। तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन अगर अभी आपने खरीदारी नहीं की है तो करंट लेवल्स पे मैं खरीदारी की राय नहीं देता। मेरे हिसाब से कोई डिप मिल जाए और आपको 1850 से लेकर 1800 रुपए के लेवल्स देखने को मिले, तब आप खरीदारी करिए। 1700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। अभी भी पोटेंशियल की बात करिए तो आई थिंक 2075 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं स्टॉक में, लेकिन अभी नहीं, गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। लोग इसकी वजह इसलिए भी बता रहे हैं मानस, क्योंकि इस साल शेयर में देखिए अब तक 72% का रिटर्न देखने को मिल चुका है और पिछले कुछ सालों में देखिए तो कई गुना रिटर्न शेयर में देखने को मिला, जब 250 के लेवल से लगातार एक अच्छी रैली देखने को मिली है शेयर में। एक और शेयर की मैं बात करूंगा जिसमें कि आज जो है हम थोड़ा दबाव देख रहे हैं, हालांकि वैसे तो लगातार एक अच्छी मजबूती दिखाया है शेयर ने। ग्रेफाइट इंडिया देखिए, ये शेयर एक ऐसा है कि 275 ग्रेफाइट बनाने कारोबार में है। 275 के लेवल से शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, अब 474 के आसपास पहुंचा। आज थोड़ी दबाव देखने को मिला। क्या ये गिरावट पे किसी को खरीदना चाहिए क्या अब? देखिए यहाँ पर अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो काफी बेहतरीन लगते हैं, और अगर आप देखिए तो 850 से जो 250 तक का करेक्शन देखने को मिला था, उसको एटलीस्ट 50% इस रैली में स्टॉक करेक्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 550 से लेकर 575 तक की टारगेट्स आप सेट कर सकते हैं। थोड़ी और गिरावट देखने को मिले
तो 465 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए। 20 डे मूविंग एवरेज 440 है, तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए और फिर आप टारगेट ₹500 और उसके ऊपर 575 की सेट करिए। फिर 575 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। कुछ और शेयर देखिए जिसमें हम खबरों के दम पे एक्शन देख रहे हैं, और तमाम शेयर बताने के लिए हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, कौन से शेयर हैं जिसमें खबरों के दम पे काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करेंगे सोम डिस्टिलरी से। कंपनी को छत्तीसगढ़ सरकार से बियर की सप्लाई करने के लिए परमिशन मिल चुकी है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में करीबन 3% की तेज़ी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ कैपेसिट इंफ्रा भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी की जो जेवी है उसे RVNL की तरफ से 575 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी का शेयर कुछ 51% रहेगा। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में करीबन 4% की तेज़ी भी नज़र आ रही है। आखिर में जिंसॉल इंजीनियरिंग भी देख लेते हैं। कंपनी को दुबई में 1020 करोड़ का सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है, जिसके चलते स्टॉक प्राइस में 5% की बढ़त नज़र आ रही है। साथ ही साथ स्टॉक ने अपर सर्किट भी टच कर दिया है। शुक्रिया अंश, ये तमाम स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए। इसमें मानस, मुझे कैपेसाइट इंफ्रा के बारे में जानना है। ये शेयर देखिए 225-230 के जोन से लगातार गिरता रहा, हालांकि उसके पहले एक बहुत शानदार रैली देखने को मिली है। अब 200 के आसपास कहीं ना कहीं ये शेयर में जो है हम ठहराव देख रहे हैं। आपको लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए शेयर में? वापस से ये 225-230 का ट्रेड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में? देखिए, लोअर लेवल पे स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज वहां पर पिछले 3 हफ्ते से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी रिवर्सल का कोई बहुत क्लियर सिग्नल नहीं आया है। तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। अगर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, अच्छा ₹210 के ऊपर स्टॉक निकलेगा, तब आपको एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 199 के रहेंगे और आपके टारगेट ₹235 के रहेंगे। में जैसे ही 210 का लेवल अगर पार करता है तब आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ₹198 का आपको इसमें स्टॉपस लगाना होगा, फिर 235 तक का जोन शेयर में देखने को मिल सकता है। मानस हमारे साथ सेगमेंट की ऑप्शन के चैंपियन की। और ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ एक्सेस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया जुड़ चुके हैं। राजेश जी शुक्रिया। कौन सा कॉल या पुट आप पसंद कर रहे हैं आज के लिए? गुड आफ्टरनून। तो देखिए, आज मार्केट में देखें तो केमिकल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है और हमारी नज़र आज यूपीएल पे यहाँ पे है। यूपीएल में देखें तो एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। स्टॉक में टेक्निकल सेटअप अगर समझे तो डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा और आज के सेशन में डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा है। तो पूरे इस सेगमेंट में केमिकल एग्रोकेमिकल थीम आज प्ले आउट होते हुए दिख रही। तो यहाँ पे हम सितंबर सीरीज का यूपीएल का 600 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि ट्रेड कर रहा है करीब अभी ₹19 के आसपास। ये ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं और इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब ₹31 तक की अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। तो यूपीएल का 600 की स्ट्राइक का सितंबर सीरीज का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। सितंबर सीरीज का ध्यान रखिए, सितंबर सीरीज का, इस सीरीज का आपको नहीं खरीदना है, तो आपके पास पूरा अभी महीना है, पूरा सीरीज बचा हुआ है आपके लिए। सितंबर सीरीज का खरीद देखिए, अगस्त सीरीज की एक्सपायरी है, टाइम वैल्यू बची नहीं है, 2 दिन ही बचे, तो यहाँ पे प्रीमियम का इरोजन जल्दी होगा। तो सितंबर सीरीज में ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सेफ्टी भी रहेगा, टाइम वैल्यू के कारण प्रीमियम्स भी रहेंगे। तो ₹15.40 का स्टॉप लॉस रखना है और 600 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सितंबर सीरीज का बाय करना है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो सितंबर का खरीदिए। आपको लगता है सितंबर में पैसा बने, मतलब पैसा बनने से है, तो निश्चित रूप से सितंबर सीरीज का खरीदना है। यूपीएल का 600 का कॉल खरीदना है आपको ₹19.40 के आसपास। अभी ₹19.20 के आसपास ट्रेड करा, तो इस भाव पे भी खरीद सकते हैं। लक्ष्य इसमें लेकिन जो है ₹31 का, स्टॉप लॉस आपको ₹15.40 का लगाना है। शुक्रिया मानस सर, ये स्टॉक्स बताने के, राजेश सर ऑप्शन का चैंपियन शेयर बताने के लिए। मानस सर लगातार कैश के शेयर मुझे बता रहे हैं, और आप कोई भी ऑप्शन में ट्रेड करते हो थोड़ा संभल के ट्रेड करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मानस सर, हमने देखा कि कई सारे स्टॉक्स में तेजी, और एक खबरों के दम पे एक शेयर देखिए आरसीएफ वापस एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। आज इस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल गया, उसके बाद एक उछाल देखने को मिला और अभी भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। आरसीएफ को लेकर क्या राय होगी? हमने देखा तमाम सरकारी कंपनियों के शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है,
और अधिकांश शेयर देखिए मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। ये शेयर अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। पिछले दिनों का जो हाई था इस साल का 140 उससे भी नीचे है। क्या 140 का लक्ष्य अगले कुछ सत्रों में 1-1.5 महीने में दिखता है आपको? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, जहां पर पिछले करीब 2 या 3 दिनों से हम काफी बेहतर वॉल्यूम देख रहे हैं। इंट्राडे सेशन में एक डिप देखने को मिला है और वो डिप मेरे ख्याल से काफी कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से देखने को मिला है। बट इस डिप पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 120 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और पोजीशन टारगेट 140 रुपए के आसपास करेंगे। तो 120 के नीचे स्टॉपर्स लगाइए, 140 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। थोड़ा नजरिया आपको लंबा रखना होगा, 1 महीने के आसपास के ट्रेड के हिसाब से इस समय खरीदारी करने की सलाह। बीते 1-2 दिनों से देखिए मैं लगातार जो है रियल्टी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, और पिछले फ्राइडे को जब अगले हफ्ते की तैयारी की चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था कि इस हफ्ते के लिए क्या रियल्टी इंडेक्स पर नजर बना कर रखनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि तमाम रियल्टी स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिले, चाहे लोढ़ा हो, कल हमने डीएलएफ में मजबूती देखी, और आज रियल्टी के तमाम शेयर में खरीदारी है। डीबी रियल्टी कई बार चर्चा हुई। आज मैं एक शेयर पर जानना चाहूँगा, अनंतराज इंडस्ट्रीज़ पे। ये शेयर मल्टी ईयर हाई पे वापस से आया है, एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इस शेयर पे क्या राय है आपकी, और इसके अलावा कोई रियल्टी शेयर आपको पसंद आ रहा है क्या इस लेवल पे? देखिए, अनंतराज में तो मैं समझता हूँ काफी लंबे समय के बाद ये जो 160-170 का जो रेंज था, काफी समय से रेजिस्टेंस की तरफ प्ले कर रहा था, उसको ब्रीच करके स्टॉक अब ऊपर ट्रेड करने लगा है। हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है और मेरा समझना है कि अभी भी स्टॉक में 260 रुपए के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। बट करंट लेवल्स पे नहीं, कभी कोई गिरावट देखने को मिले तो 194 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। अगर रियल्टी स्पेस पे एक ट्रेड पे मेरी नजर है तो वो डेफिनेटली डीएलएफ पे है, क्योंकि अगर आप डीएलएफ के पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है 470 के आसपास। आज हमें एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 518 519 के आसपास के आते हैं। तो मनीष जी, यहाँ पर अभी भी खरीदारी की जा सकती है। 484 का स्टॉप लॉस लगाइए आते हुए रियल्टी स्टॉक्स पे, अनंतराज पे, बाकी शेयरों पे। अब बात करते हैं मिड कैप के महाती शेयर के। और मिड कैप के महाती शेयर बताने के साथ स्वास्थ्य के गिरीश सोडानी जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, शुक्रिया 89 स्वदेश को समय देने के लिए। मिड कैप कोई शेयर पसंद कर रहे हैं, स्मॉल कैप पसंद कर रहे हैं? बतौर मिड कैप का चूंकि महारती है तो मुझे लगता है मिड कैप और में ही कोई शेयर जो है ऐसा पसंद कर रहे होंगे जिसमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। रेंज के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें हाउसिंग डेवलपमेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा हाथ है। और फर्दरली हम 3 महीने, अगले 3 से 4 महीने के अंदर फेस्टिवल सीजन भी एप्टस, हाँ, वैल्यू हाउसिंग के ऊपर हम प्ले करने का सजेस्ट करेंगे। जो इसका टारगेट मैं 330 का लेके चल रहा हूँ अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। क्वार्टर नंबर्स भी ठीक ठाक आए हैं। जो इनका एयूएम है वो 7,000 करोड़ रुपए का रिसेंटली क्रॉस करा है, एंड रिसेंटली भी नेट प्रॉफिट्स और मार्जिन के अंदर भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिया है कंपनी के अंदर। इन सब पैरामीटर्स के अंदर ये स्टॉक 350 से 350 का एक रेंज दिखाई देता है इसके लिए। अगले 3 से 4-6 महीने के एक एवरेज के लिए अगर हम बात करें, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने, तो उसके लिए एक लेवल दिखाई देगा। दूसरा जो स्टॉक हमने लिया है वो HFCL है। आप जैसे कि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी अनाउंस कर ही दी है फाइबर ऑप्टिमिस्टिक केबल्स के ऊपर, एंड केबल इंडस्ट्री में फर्दरली आगे के डेवलपमेंट्स भी काफी इम्प्रोवाइज्ड हैं। इनको रिसेंटली टायर्स वगैरह भी चल रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने BEL के साथ में अच्छा कोलैबोरेशंस भी करा है। कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग मोड के अंदर है, तो 100 रुपए का एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं हम अगले 6 महीने के टाइम से। तो 2 शेयर खरीदारी करने की सलाह मिड कैप में। HFCL खरीदारी कीजिए, 100 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। नज़रिया आपको 6 महीने का रखना है। और एपटास में खरीदारी करने की सलाह होगी। इसमें जो है हाउसिंग सेक्टर जुड़ी कंपनी, 330 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। 6 महीने का नज़रिया आपको दोनों में बना कर रखना है। गिरीश जी, शुक्रिया 89 स्वदेश को समय देने के लिए, इन तमाम मिड कैप महाती शेयर बताने के लिए। मानस एक शेयर देखिए, केमिकल स्टॉक्स पर तेजी देखी है, लगातार UPL सबके रडार पे आ रहा है। हिमाद्री केमिकल पे क्या राय होगी? ये एक ऐसा शेयर है जिसमें एक शानदार रैली देखने को मिली, और बीते कह सकते हैं कि अगस्त में खास तौर पे जब बाजार एक रेंज में फंसा, ये शेयर 140 से 222 के जोन में आ चुका है। एक लगातार तेजी इसी हफ्ते, मतलब इसी महीने हमने देखा है। क्या किसी के पास ये शेयर है तो उनको और होल्ड करना चाहिए, और किसी को नई खरीदारी करनी हो तो कर सकते हैं क्या? ओके, तो देखिए, हिमाद्री केमिकल्स की जहां तक बात है, अभी तो आप खरीदारी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो रैली देखी है वो 135 रुपए से नॉन स्टॉप रैली देखी है। हालांकि चार्ट पे कहीं पर कोई वीकनेस नहीं है, और लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है 200 रुपए के ऊपर। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो यहाँ पर नहीं खरीदारी करनी है। आपको गिरावट देखने को मिले
तो आप 194 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 245 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, तब तो आप अभी भी खरीदारी करिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप 12 मंथ का टाइम फ्रेम रखेंगे, तब शायद आपको 350 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। साथ अगर खरीदारी करना चाहते हैं एटलीस्ट 12 महीने के हिसाब से, तो खरीदारी कीजिए, फिर 350 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेडर हैं तो गिरावट का इंतजार कीजिए। एक शेयर और देखिए, अभी तक हमने तमाम उन शेयरों की बात की जिसमें तेजी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस शेयर में हमने देखा है कि बीते 5-7 सत्रों से लगातार दबाव देखने को मिला है। 86-87 का ऐसा जोन था जहां से हमने एक पुलबैक रैली देखी थी जब ये 95 तक गया था। आपको लगता है कि इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या गिर रहा है तो इससे दूर रहें अभी? नहीं, थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि शायद करेक्शन थोड़ा और डीप हो सकता है। 20 डे मूविंग एवरेज पे अब स्टॉक रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है, तब शायद आपको 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच होता हुआ दिखे और 80 रुपए तक के भाव देखने को मिले। तो अभी वेट करिए। आई थिंक 80 रुपए पे अगर सपोर्ट लेगा तो वहां पर एक बेहतर बाय होगा, क्योंकि वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं और 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 74 रुपीज है, वहां स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। 80 के आसपास आता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी इसको शेयर में थोड़ा और दबाव देखने को मिल सकता है। शुक्रिया मानस, बीते आधे घंटे में आपने फटाफट अंदाज में तेज़ी से कई सारे शेयरों पे जो अपनी राय दी है, हमारे दर्शकों की मदद की, कहाँ खरीदारी करनी चाहिए और कहाँ बच के रहना चाहिए। लेकिन मिट के मसाले में आज के लिए इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह मेरे साथ